You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। रशिया का एफएसबी हाई ट्रेजन के लिए मैन को चार्ज करता है डोनेटिंग क्रिप्टो टू यूक्रेन के लिए। यूके एनएफटीज को गलत तरीके से रेगुलेट करने का रिस्क ले रहा है, कहता है मिंटेबल सीईओ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जोडिया कस्टडी हांगकांग में एक्सपैंड करता है। ड्यूट्स पोस्ट हिस्टोरिकल साइट्स के एआई जनरेटेड इमेजेस के साथ क्रिप्टो स्टैम्प लॉन्च करता है। एल साल्वाडोर का प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट नायब बुकेले री इलेक्शंस बिड लॉन्च करता है। कैसिकॉन बैंक क्रिप्टो एक्सचेंज सातंग के मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर करता है। IOTA 2.0 स्लॉट कमिटमेंट चेन्स के साथ कंसेंसस को रिवोल्यूशनाइज करता है। अर्जेंटीना क्रिप्टो के एजेंडा के साथ रन ऑफ इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर करता है। वैन ईसी के SEC के साथ बिटकॉइन ETF के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल्स करता है। CME बाइनेंस को टॉप बिटकॉइन फ्यूचर्स एक्सचेंज के रूप में रिप्लेस करने से विस्क अवे है। थाईलैंड का के बैंक सातांग क्रिप्टो एक्सचेंज के पेरेंट कंपनी में 97% स्टेक एक्वायर करता है। क्रिप्टो एक्सचेंज चाहता है कि इंडिया ट्रेडिंग पर टैक्स कम देखे। रशियन एफएसबी देश का इंटेलिजेंस सर्विस एक आदमी को चार्ज कर रहा है, जिससे सस्पेक्ट किया जाता है कि उसने यूक्रेन के मिलिट्री को क्रिप्टो डोनेट किया था। हाई ट्रेजन के लिए आदमी, जिसे अलेक्जेंडर वेट्रिको के नाम से जाना जाता है, इस साल जून में एफएसबी द्वारा अरेस्ट किया गया था और कुछ महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब उस पर फॉर्मली हाई ट्रेजन के लिए चार्ज किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट नॉन फंजिबल टोकन्स को ऐसे रेगुलेट करने का खतरा ले रही है जो कि इस नैटसेट टेक्नोलॉजी को असली नेचर के अनुसार नहीं है, कहता है मिंटेबल के CEO और फाउंडर ज़ैडवर्क्स। जोडिया कस्टडी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक डिजिटल एसेट कस्टोडियन हांगकांग में अपने सर्विसेज लॉन्च कर रहा है। CNBC ने आज रिपोर्टेड किया कि यूके हेडक्वार्टर्ड कंपनी हांगकांग मार्केट में फोरे कर रही है। एशिया पैसिफिक रीजन के अदर जुरिडिक्शंस में रीसेंट एक्सपेंशन के बाद जर्मन्स अब एक क्रिप्टो स्टैम्प ऑर्डर कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रेंडर्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के इमेजेस फीचर्स करेगा। नवंबर में रिलीज होने वाला स्टैम्प ड्यूट्स पोस्ट द्वारा अब प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है और फिजिकल फॉर्म और नॉन फंजिबल टोकन दोनों में आएगा। एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने देश के अपकमिंग 2024 प्रेसिडेंशियल्स इलेक्शन के लिए फरवरी में री इलेक्टेड होने के लिए पेपर वर्क फाइल किया। बुकेले एक बिटकॉइंस एडवोकेट अक्टूबर 26 को पब्लिक से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाया जब उसको ऑफिशियली उसकी पार्टी द्वारा री इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट किया गया। थाईलैंड का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक कैसिकॉन बैंक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सातांग के पेरेंट कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक परचेस किया है। डील जो 3.70 बिलियन थाई बट या $102.8 मिलियन में वैल्यूड है। अनाउंस किया गया कि जब कैसिकन बैंक रिसेंटली एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त किया था और एक $100 मिलियन फंड अनाउंस किया था। वो वेब3 फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टारगेट करता है। IOTA 2.0 के स्लॉट कमिटमेंट चेन्स IOTA के कंसेंसस और साइनक्रोनाइजेशंस को रेवोल्यूशनाइज करते हैं। स्लॉट कमिटमेंट्स नेटवर्क रिलायबिलिटी एनहांस करते हैं और फॉक्स रिजॉल्व करते हैं। IOTA 2.0 स्लॉट कमिटमेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू फाइनलिटी अचीव करता है। वेलकम टू लैटिन इनसाइट्स, लैटिन अमेरिका की मोस्ट रेलेवेंट क्रिप्टो और इकोनॉमिक न्यूज़ का कंपेंडियम्स जो लास्ट वीक के दौरान था। इस इशू में अर्जेंटीना क्रिप्टो के एजेंडा के साथ एक रन ऑफ इलेक्शन के लिए प्रिपेयर होता है। कोलंबिया एक डिजिटल पेसो फॉर्मुलेट करने का काम करता है और प्रोजिगर ब्राज़ील में एक क्रिप्टो सिक्योर्ड बंकर बिल्ड करेगा।